देखिए आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम व्यास सम्मान। व्यास सम्मान क्या है हिंदी में, ठीक है। तो व्यास सम्मान की बात करेंगे। देखिए व्यास सम्मान जो है आपका, इसकी शुरुआत 1991 में करी गई थी बिरला फाउंडेशन के द्वारा। इसमें उस समय जो राशि दी जाती थी 3.5 लाख रुपए एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है। तो ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें अगर बात करूं 1991 से अब तक कितने पुरस्कार दिए गए हैं और किसे किसे दिए गए हैं, ठीक है। तो 1991 से देखिए सबसे पहला 1991 जो पुरस्कार दिया गया था, 1991 में जो पुरस्कार दिया गया था वहाँ से देखिए 1991 ये पुरस्कार दिया गया था राम विलास शर्मा को, ठीक है। राम विलास शर्मा को, तो राम विलास शर्मा को ये पुरस्कार दिया गया था 1991 में, ठीक है। उनकी कीर्ति थी भारत के प्राचीन यानी कि भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी, ठीक है। उनकी अगर बात करूं जो उनकी रचना है, ठीक है, वो थी भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी, ठीक है। तो उनकी ये रचना थी, इसके उसमें इन्हें जो पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। उसके बाद जो 1992 पुरस्कार दिया गया, ये 1992 में, तो 1992 में डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को दिया गया था, ठीक है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को 1992 में ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। उनकी जो रचना है तो वो थी नीला चांद, ठीक है, नीला चांद उपन्यास। तो नीला चांद उनका उपन्यास, उनकी पुस्तक थी, ठीक है। नीला चांद ये पुस्तक थी उनकी, क्या थी ये, उपन्यास। तो इसमें उन्हें व्यास पुरस्कार इसके उसमें दिया गया था। उसके बाद 1993 में ये पुरस्कार किसे दिया गया उसकी बात कर। देखिए 1993 जो पुरस्कार दिया गया था वो गिरिजा कुमार माथुर को दिया गया था, ठीक है। गिरिजा कुमार माथुर को ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो गिरिजा कुमार माथुर को ये पुरस्कार दिया गया था। उनकी जो रचना थी, मतलब मैं वक्त के सामने काव्य संग्रह है, उसमें इन्हें पुरस्कार ये दिया गया था, ठीक है। मैं वक्त के हूँ सामने इनके उसमें काव्य संग्रह है, इसके उसमें इन्हें पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। काव्य संग्रह है, इसके उसमें इन्हें पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद 1994 जो पुरस्कार दिया गया था धर्मवीर भारती को दिया गया था, ठीक है। धर्मवीर भारती को यह पुरस्कार उस समय दिया गया था, ठीक है। उनकी जो रचना थी, देखिए वो थी सपना अभी भी, ठीक है। यानी कि उनकी जो रचना थी सपना अभी भी, तो ये उनकी रचना थी, यानी कि काव्य संग्रह है ये, ठीक है। ये उनकी रचना थी, इसमें उन्हें पुरस्कार ये दिया गया था। उसके बाद 1995 में पुरस्कार दिया गया था कुंवर नारायण को दिया गया था, ठीक है। कुंवर नारायण को ये पुरस्कार दिया गया था। कुंवर नारायण को पुरस्कार दिया गया था। उनकी रचना थी कोई दूसरा नहीं, ठीक है। काव्य संग्रह थी उनकी दूसरी रचना कोई दूसरा नहीं, ठीक है। तो उनकी ये रचना थी, यह काव्य संग्रह था, ठीक है। ये भी काव्य संग्रह था, इसके उसमें इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। उसके बाद 1996 जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था प्रोफेसर रामप्रसाद चतुर्वेदी को, ठीक है। प्रोफेसर रामप्रसाद चतुर्वेदी को ये पुरस्कार, राम स्वरूप चतुर्वेदी को ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अगर उनकी रचना की बात करें, देखिए ये पुरस्कार जो दिए जाते हैं प्रतिवर्ष तो दिए जाते ही हैं, तो ये उस समय 96 में इन्हें दिया गया था।
इनकी जो कृतना थी रचना थी वो थी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ठीक है, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ठीक है, तो इसके उसमें ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो उसको उसमें ये पुरस्कार इन्हें दिया गया था। उसके बाद 1997 में 1997 में 1997 में जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था केदारनाथ सिंह को। ठीक है, केदारनाथ सिंह को पुरस्कार दिया गया था। केदारनाथ सिंह को जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था उनकी जो रचना थी उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं। ठीक है, उनकी जो रचना थी उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, तो उनके उसमें इन्हें पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब बात करूं 1998 में। ठीक है, 1998 में, तो 1998 में जो पुरस्कार दिया गया था वो गोविंद मिश्र को दिया गया था। गोविंद मिश्र को दिया गया था। ठीक है, तो उनकी रचना थी, देखिए गोविंद मिश्र को जो दिया गया था उनकी रचना की अगर बात करूं तो उनकी रचना थी 5 आंगनों वाला घर उपन्यास। ठीक है, 5 आंगनों वाला घर, 5 आंगनों वाला घर उपन्यास, तो ये उनकी पुस्तक थी, इन्हें उसमें ये पुरस्कार दिया गया था। अब बात करूं 1999 में। 1999 में जो पुरस्कार दिया गया था वो श्रीलाल शुक्ल को दिया गया था। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल को ये पुरस्कार दिया गया था। श्रीलाल शुक्ल को 1999 में, तो ये पुरस्कार दिया गया था उन्हें, उनकी जो उपन्यास था विश्रामपुर का संत। ठीक है, उनका उपन्यास था विश्रामपुर का संत। विश्रामपुर का संत उनका ये उपन्यास पुस्तक थी, उसमें ये पुरस्कार उन्हें दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 2000 में किसे दिया गया, देखिए सन 2000। सन 2000 में जो पुरस्कार दिया गया था वो गिरिराज किशोर को दिया गया था। ठीक है, गिरिराज किशोर को ये पुरस्कार दिया गया था। तो उनका उपन्यास था पहला गिरमिटिया। ठीक है, पहला गिरमिटिया उनका ये पुरस्कार था। ठीक है, ये उपन्यास था ये भी इनका, तो जिसमें ये पुरस्कार इन्हें दिया गया था। उसके बाद सन 2001 में जो पुरस्कार दिया गया था वो रमेश चंद्र शाह को दिया गया था। ठीक है, रमेश चंद्र शाह को पुरस्कार दिया गया था 2001 में। उनकी जो रचना थी वो थी आलोचना का पक्ष। ठीक है, आलोचना का पक्ष उनकी ये रचना थी। ठीक है, उसके बाद सन 2002 में दिया गया था कैलाश वाजपेयी को ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कैलाश वाजपेयी सन 2002 में दिया गया था। उनकी जो रचना थी वो थी पृथ्वी का कृषण पक्ष। ठीक है, रचना थी उनकी पृथ्वी का कृषण पक्ष, उनकी ये रचना थी। ठीक है, ये प्रबंध काव्य था। ये क्या था, प्रबंध काव्य। ठीक है, तो इसमें इन्हें पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद सन 2003 में जो पुरस्कार दिया गया था वो चित्रा मुदुल को दिया गया था। चित्रा मुदुल को ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, उनकी जो रचना थी, देखिए रचना की अगर बात करूं तो वो थी कठगुलाब उपन्यास पुस्तक थी, उसके उसमें इन्हें पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कठगुलाब ये इनका उपन्यास था, तो इसमें ये पुरस्कार इन्हें दिया गया था। उसके बाद सन 2000, देखिए सन 2004 में दिया गया था। ठीक है, ये जो पुरस्कार दिया गया था इन्हें सन 2004 में दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 3 में जो दिया गया था वो
2003 में जो दिया गया था चित्रा मुदगल को दिया गया था, और 2004 में जो दिया गया था 2004 में तो वो मृदुला गर्ग को दिया गया था। ठीक है, मृदुला गर्ग को ये पुरस्कार दिया गया था, मृदुला गर्ग को। मृदुला गर्ग को 2004 में पुरस्कार दिया गया था। उनकी पुस्तक थी देखिए इनकी जो पुस्तक थी चित्रा मुदगल की, इनकी पुस्तक की अगर बात करूं तो आवा इनकी उपन्यास था, आवा। ठीक है, और इनका कट गुलाब था, कट गुलाब ये भी इनका उपन्यास था। ठीक है, ये भी इनका उपन्यास था। ठीक है, तो ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आगे बात करूं 2005 में। 2005 में जो पुरस्कार दिया गया था वो चंद्रकांता को दिया गया था। ठीक है, चंद्रकांता को ये पुरस्कार दिया गया था 2005 में। तो उनकी जो उपन्यास था कथा सतीसार, उसमें उन्हें पुरस्कार ये दिया गया था। ठीक है, कथा सतीसार उनका उपन्यास था। ठीक है, तो उसमें ये पुरस्कार उन्हें दिया गया था। उसके बाद आगे बात करें 2006 में, तो 2006 में जो पुरस्कार दिया गया था वो पुरस्कार दिया गया था परमानंद श्रीवास्तव को। ठीक है, परमानंद श्रीवास्तव को। परमानंद श्रीवास्तव। तो परमानंद श्रीवास्तव को पुरस्कार दिया गया था, वो उनकी रचना थी कविता का अर्थात। ठीक है, कविता का अर्थात, तो उनकी रचना थी, उसमें उन्हें पुरस्कार दिया गया था। देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें, सन 2007 में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है, सन 2007 में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूँ 2008 में। 2008 में जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था मन्नू भंडारी को। ठीक है, मन्नू भंडारी को पुरस्कार दिया गया था। उनकी रचना थी मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी आत्मकथा। ठीक है, ये जो इनकी थी आत्मकथा थी, एक कहानी यह भी। ठीक है, ये इनकी आत्मकथा पुस्तक थी। ठीक है, तो इसमें ये पुरस्कार इन्हें दिया गया था। ठीक है, उसके बाद सन 2009 में, जो सन 2009 में ये पुरस्कार दिया गया था वो अमरकांत को दिया गया था। ठीक है, अमरकांत को पुरस्कार दिया गया था। उनकी जो रचना थी इन्हीं हथियारों से। ठीक है, रचना थी उनकी इन्हीं हथियारों से। ठीक है, तो इन्हीं हथियारों से उनकी रचना थी। उसके बाद 2010 में, 2010 में जो पुरस्कार दिया गया है वो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया है। ठीक है, विश्वनाथ तिवारी को, विश्वनाथ तिवारी को, विश्वनाथ तिवारी को ये पुरस्कार दिया गया है। ये दिया गया था, उनकी रचना थी फिर भी कुछ रह जाएंगे। ठीक है, उनकी रचना थी फिर भी कुछ रह जाएंगे। ठीक है, इनके उसमें ये पुरस्कार उन्हें दिया गया था। सन 2011 में, सन 2011 में जो पुरस्कार दिया गया था वो राम दशरथ मिश्र को दिया गया था। ठीक है, राम दशरथ मिश्र को दिया गया था ये पुरस्कार। ठीक है, उनकी जो रचना थी वो थी आम के पत्ते। रचना क्या थी? आम के पत्ते। ये काव्य संग्रह है। ठीक है, क्या है? काव्य संग्रह। उसके बाद 2012 में जो पुरस्कार दिया गया था वो नरेंद्र कोहली को दिया गया था। ठीक है, नरेंद्र कोहली को, नरेंद्र कोहली को यह पुरस्कार दिया गया था। उनकी रचना थी न भूतो न भविष्यति। ठीक है, उनका जो उपन्यास था न भूतो न भविष्यति। ठीक है, उनका यह उपन्यास था, इसके उसमें पुरस्कार दिया गया था। ठीक है,
उसके बाद 2013 में 2013 में जो पुरस्कार दिया गया था वो विश्वनाथ त्रिपाठी को दिया गया था। ठीक है, विश्वनाथ त्रिपाठी को ये पुरस्कार दिया गया था। उनकी रचना थी त्रिपाठी की, वो थी व्योमकेश दरवेश। ठीक है, व्योमकेश दरवेश, व्योमकेश दरवेश उनकी ये रचना थी। उनके उसमें ये पुरस्कार उन्हें दिया गया था। सन 2014 में, सन 2014 में जो पुरस्कार दिया गया था वो कमल किशोर गोयना को दिया गया था। ठीक है, कमल किशोर गोयना को ये पुरस्कार दिया गया था। और उनकी रचना जो थी वो थी प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन। ठीक है, प्रेमचंद की कहानियों का क्रमानुसार अध्ययन। ठीक है, उनकी ये रचना थी, उसमें उसको पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद 2015 में जो पुरस्कार दिया गया था वो डॉक्टर सुनीता जैन को दिया गया था। ठीक है, डॉक्टर सुनीता जैन को ये पुरस्कार उन्हें दिया गया था। उनकी रचना थी क्षमा। ठीक है, रचना थी क्षमा, ये काव्य संग्रह है। ठीक है, तो उनके उसमें ये पुरस्कार उन्हें दिया गया था। उसके बाद सन 2016 में जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था सुरेंद्र वर्मा को। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा को जो पुरस्कार दिया गया था, इनकी रचना थी काटन समी का वृक्ष। ठीक है, काटन समी का वृक्ष, काटन समी का वृक्ष। ठीक है, तो उनकी रचना थी काटन समी का वृक्ष, पदम पोखरी का धार। ठीक है, तो उनकी रचना थी, उसमें इनको पुरस्कार दिया गया था। इतना याद रखें आप। 2017 में जो पुरस्कार दिया गया था ममता कालिया को ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ममता कालिया, तो ममता कालिया को ये पुरस्कार दिया गया था। उनकी रचना थी दुखम सुखम। ठीक है, दुखम सुखम उनकी ये रचना थी। ठीक है, ये उपन्यास था, इनके उसमें पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद 2018 में जो पुरस्कार दिया गया है, देखिए 2018 में पुरस्कार दिया गया था लीलाधर जागुड़ी को। ठीक है, लीलाधर जागुड़ी को, तो ये पुरस्कार उन्हें दिया गया था। उनकी जो रचना थी वो थी जितने लोग उतने प्रेम। ठीक है, जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम उनकी ये रचना थी। उनके उसमें ये पुरस्कार उन्हें दिया गया था। सन 2019 में जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था नासिरा शर्मा को। ठीक है, नासिरा शर्मा को पुरस्कार दिया गया था। उनकी जो रचना थी वो थी उपन्यास कागज की नाव। ठीक है, उपन्यास कागज की नाव। ठीक है, उपन्यास कागज की नाव। ठीक है, तो उनकी ये रचना थी। उसके बाद सन 2020 में जो पुरस्कार दिया गया था, तो ये पुरस्कार दिया गया था प्रोफेसर सदर पगारे को। ठीक है, प्रोफेसर शरद पगारे को ये पुरस्कार उन्हें दिया गया था। देखिए, ये पुरस्कार जो दिया गया था उन्हें दिया गया था, उनकी रचना थी, यानी कि उनका उपन्यास था पाटलिपुत्र की सामग्री। ठीक है, क्या था? पाटलिपुत्र की सामग्री। ठीक है, तो उनका ये उपन्यास था, उनके उसमें पुरस्कार उन्हें दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 2021
2021 में जो पुरस्कार दिया गया था वो असगर बजाहत को दिया गया था, असगर बजाहत को। ठीक है, असगर बजाहत को पुरस्कार दिया गया था और उनकी रचना थी यानी कि नाटक था महाबली। ठीक है, नाटक था उनका महाबली के लिए पुरस्कार उन्हें दिया गया था। ठीक है, ये क्या था, इनका नाटक था, उसके लिए पुरस्कार इन्हें दिया गया था। सन 2022 में, देखिए सन 2022 में जो पुरस्कार, सन 2022 का पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ठीक है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को ये पुरस्कार दिया गया है। उनकी रचना थी यानी कि उनकी जो उपन्यास है, व्यंग्य उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया है। ठीक है, पागल खाना, तो उनका ये उपन्यास है, व्यंग्य उपन्यास है। ठीक है, व्यंग्य उपन्यास है ये, उसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये 2022 तक के जितने भी व्यास सम्मान है वो मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो ये सारे मोस्ट हैं आपके लिए, इस चीज़ को आप नोट कर लें। तो आज के टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे कल अगले टॉपिक में। कल का टॉपिक जो रहेगा, ठीक है, जितने भी आपके सारे टॉपिक हैं, मोस्ट हैं, इम्पोर्टेंट हैं हिंदी में, कल हम देखेंगे आपके जो भारतीय सम्मान हैं उनको कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।